निवेदन। अब ये कुछ कुछ वर्ड्स में आपको प्रॉब्लम है, मैं आपको समझा देती हूँ ये क्या है। सबसे पहले देखना है किसका पिक्चर है। ठीक है, ये चित्र किसका है? ये चित्र है, ये चित्र है तारा का। ठीक है, तारा कैसे बोलते हैं? तारा, तारा। ठीक है, किसका पिक्चर है? तारा। ठीक है, तो अपन लिखेंगे त में आ की मात्रा ता, रा, र में आ की मात्रा रा, तारा। देखो रा कैसे लिखी मम्मी, वैसे ही लिखना। ठीक है, ऐसे घुमा के लाके, उल्टा सी घुमा के लाके, उल्टा सी पुच्छी। र से रस्सी, याद है ना? उल्टा सी पुच्छी, अच्छे से उल्टा सी बना के पुच्छी निकालना। तारा, ये क्या है? किसका चित्र है? तारा। त में आ की मात्रा ता, र में आ की मात्रा रा, तारा। त में आ की मात्रा ता, र में आ की मात्रा रा, तारा। त में आ की मात्रा ता, र में आ की मात्रा रा, तारा। ईदन क्या लिख रहा है पता है? ऐसे लिख रहा है, त में आ की मात्रा त, ल में आ की मात्रा ला। ये ताला लिख रहा है। ताला क्या हो जाएगा बेटा? अपन पढ़ने जाते समय क्या करते हैं बताओ? अपन घर को लॉक करके जाते हैं ना, ऐसे रहता है ना? ये है ताला, ये लिख रहा है, ये नहीं है। अगर ये चित्र आएगा तो आपको ताला लिखना है, अगर ये चित्र आएगा तो ताला लिखना है। ठीक है, ये है तारा। ओके, त में आ की मात्रा ता, र में आ की मात्रा रा, तारा। ओके, रबर दो मम्मी को। ठीक है, समझ में आया? अब दोबारा गलती नहीं करना। ठीक है, ये चित्र किसका है? अच्छा, एक चीज और है, जब चित्र को देखोगे तो मुंह खोल के बोलना, तो आपको आ जाएगा। आप मुंह खोल के अच्छे से उच्चारण नहीं करते, मम्मी वीडियो बना रही है ना, वो जब सुनते हो तो मुंह खोल के बोलते नहीं हो, इसीलिए आपको नहीं आता है। नहीं तो आप लिख लोगे, सब लिख लोगे आप। क्या है ये? तारा। देखो मम्मी कैसे मुंह खोली, तारा, वैसे मुंह खोल के बोलना। नेक्स्ट ये देखो किसका पिक्चर है? ये बादल। किसका पिक्चर है ये? बादल, है ना? ठीक है, अभी बादल छाया हुआ है ना बाहर पे, है ना? तो ये किसका पिक्चर है? बादल। बादल का स्पेलिंग क्या होगा? ब में आ की मात्रा बा, द ल, बादल। ध्यान से देखो मम्मी कैसे लिखी। ठीक है, एक बार और लिख के दिखा रही मम्मी। आपका ना ल आप सुंदर नहीं बनाते, बाकी सब सुंदर बनता आपका। देखो ब में, ये ब हो गया, ब में आ की मात्रा बा, ये हो गया द ल, फिर ल लिखना। ये देखो ल कैसे लिखोगे? स्टैंडिंग लाइन, ऐसे ऐसे, ल ऐसे ही बनेगा आपका। ठीक है, ल आपका अच्छे से नहीं बन रहा है। ठीक है, समझे? ये ऐसे घुमाए यहाँ पे, फिर एक बार ऐसे घुमा के इसको थोड़ा नीचे तक खींचे, इधर टच मत करना। ठीक है, ब में आकी मात्रा बा, द ल, बादल। ब में आकी मात्रा बा, द ल, बादल। ब में आ की मात्रा बा, द ल, बादल। नेक्स्ट किसका पिक्चर है ये किसका पिक्चर है? ये है बरसात। किसका पिक्चर है? बरसात। किसका पिक्चर है बेटा? बरसात। ठीक है, हाँ, बरसात। क्या होगा स्पेलिंग? ब र, स में आ की मात्रा सा, स में आ की मात्रा सा, त। ये देखो त कैसे लिखी मम्मी, ऐसे ही अक्षर सुंदर सुंदर लिखना। ठीक है, ब र, स में आ की मात्रा सा, त, बरसात। ब र, स में आ की मात्रा सा, त, बरसात। ब र, स में आ की मात्रा सा, त, बरसात। अभी किसका पिक्चर बताओ? कागज। ये देखो, ये पेपर है ना, ये पेपर है ना बेटा, ये देखो ये पेपर वही है। ये क्या है? ये कागज। किसका पिक्चर है? कागज। ठीक है, इसको अपन लिखेंगे क में आ की मात्रा का। ठीक है, क में आ की मात्रा का। एक बार मम्मी का अच्छे से और बना रही है, आपको स्कूल में ऐसे सिखाया, देखो ऐसे करके, ऐसे, फिर इसको ऐसे नीचे। क में आ की मात्रा का, आ की में आ की मात्रा डल गया, फिर ग ज। वेरी गुड। ज देखा कैसे लिखी मम्मी? ऐसे घुमा के सिलाई, ऐसे ऐसे। कागज। क में आ की मात्रा का, गज, कागज। क में आ की मात्रा का, गज, कागज।
क में आ की मात्रा का, गज कागज। ठीक है, नेक्स्ट ये देखो, ये क्या है, किसका चित्र है, थर्मस, है ना। इसमें गर्म पानी डाल के रखोगे तो गर्म रहेगा वो, है ना, और उसको अपन ट्रैवलिंग में लेके जा सकते हैं। वही गर्मी के समय में अपन ठंडा पानी डाल के रखेंगे, ठंडा ही रहेगा, है ना। फिर अपन स्कूल चले गए या फिर मम्मी ड्यूटी जाती है तो क्या करती है, इसमें पानी भर के लेके जाती है। गर्मी रहने ठंडी रहने से गर्म पानी भर के जाती है और गर्म ही रहता काफी देर तक, तो अपन को गर्म पानी वहां जाने के बाद भी मिल सकता है। वो काम होता है थर्मस का। अभी अपन थर्मस का स्पेलिंग लिखेंगे। कैसे बोल रहे, थ र म स, थ र म स। अब लिख के दिखा रही मम्मी। हाँ, आप थ कैसे लिखते हो दिखा रही हो, देखो। आप थ ऐसे लिख के ना यहाँ पर भी ऐसे घुमा देते, ये ऐसे नहीं होगा। ठीक है, इसको ऐसे लिखना, देखो ध्यान से, ये ऐसे घुमाए, ये ऐसे जाएगा। ठीक है, समझ में आई इधर, ये इधर से ऐसे ये घुमा के यहाँ लेके आए ना, ये ऐसे घूमेगा नहीं। जैसे र की पुच्छी के लिए अपन घुमाते हैं ना, वैसे घूमेगा नहीं। ठीक है, ये ऐसे करके इसको ऐसे रिवर्स लेना है, थ। ठीक है, अब र बनाएंगे, र मतलब उल्टा सी पुच्छी। ठीक है, समझ में आए। ये देखो थ कैसा है, ये ऐसे घुमा के लाए और इसको ऐसे ही रिवर्स लिए। इसको ऐसे घुमाना नहीं है, पर र में अपन घुमाते हैं, थ र, फिर म, म, फिर स, थ र म स, थर्मस। ठीक है, ठीक है, क्या ये, थ र म स थर्मस, थ र म स थर्मस, थ र म स थर्मस। फिर ये किसका चित्र पता है, ये चित्र है आसमान। अभी बाहर पे कैसे होता है, ये देखो, एक्चुअल में इसको स्काई बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो स्काई में क्या क्या होता है, क्लाउड्स होते हैं, ठीक है, बर्ड्स होते हैं और सन होता है। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं अपन आ स मा न। आ में मुंह खुला, फिर स, फिर मा में मुंह खुला, फिर न, आसमान। ये देखो इधर, ये आसमान का चित्र है। आ में आ की मात्रा आ, स, मा में आ की मात्रा मा, न, आसमान। ठीक है, आसमान, मम्मी लिख के दिखा रही है। आ में आ की मात्रा आ, स देखो ऐसे ला के ऐसे घुमाए, पुच्छी निकाले, स, मा में आ की मात्रा मा, न, आसमान। ठीक है, किसका चित्र है, आसमान। ठीक है, किसका चित्र है, आसमान। आ में आ की मात्रा आ, स, मा में आ की मात्रा मा, न, आसमान। आ में आ की मात्रा आ, स, मा में आ की मात्रा मा, न, आसमान। आ में आ की मात्रा आ, स, मा में आ की मात्रा मा, न, आसमान। नेक्स्ट ये किसका पिक्चर है, ये किसका पिक्चर है, इसी का जूस लेके आते ना पापा, कटहल। ठीक से बोलना, क ये किससे चालू होता है, क, कटहल, कटहल। ये देखो इधर, ये है कटहल, 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 कटहल। ठीक है, मम्मी लिखे, क सुंदर से बनाया, देखो ऐसे कर घुमा के ऐसे लेके आया, ये ऐसे क, उसके बाद फिर क्या आएगा, ट, ठीक है बेटा, फिर आएगा ह, ह। ये देखो ह ऐसे बनाना, ये ऐसे, आप वैसे ड बना के आता है, ड से डमरू बना के यहाँ स्टॉप, फिर यहाँ से ऐसे घुमा के कठ, कट, हल, ल देखो कैसे बनाई मम्मी, स्टैंडिंग लाइन, क, फिर ऐसे घुमा के एक और क बना के इधर तक, कठहल, कटहल, कठहल, कटहल, कटहल, कटहल। ठीक है, फिर नेक्स्ट किसका पिक्चर जल्दी बताओ, ये है सड़क। ये कटहल और सड़क का पिक्चर देके और ये आसमान का भी पिक्चर देके आप बोल ही नहीं पाते हो क्या है। ध्यान से सुनो इसको, अभी अब बार बार सुनोगे ना अच्छे से तो याद हो जाएगा। ये क्या है, सड़क, क्या है, सड़क।
कि देखो इधर ये मम्मी ना बच्चे को सड़क में साइकिल चलाना सिखा रही, ठीक है। सड़क 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 सड़क, ठीक है। सड़क सड़क लिखेंगे अपन। ये देखो स लिखी, फिर डमरू वाला ड, आम की बिंदु, फिर क। सड़क सड़क, ठीक है। इधर पे ये रोड है, रोड को अपन बोलते हैं सड़क। इसी रोड में मेरा साइकिल चलाता है ना, पापा कार चला के जाते हैं, है ना, ठीक है। इसी के ऊपर तो चलते हैं अपन। सड़क 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 सड़क, बोलेगा नहीं क्या मुंह खोल के? सड़क 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 सड़क, ठीक है। अब ये वाला जो क्वेश्चन है बेटा, इतना तो अपन सॉल्व कर लिए, बाकी सब आप करते हो। अब ये नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या होता है, ये चित्र देख के इसका स्पेलिंग यहाँ लिखना है, तो ये वाक्य पूरा पूरा हो जाएगा, ठीक है। अब ये किसका चित्र, अगर ध्यान से देखोगे तो इसको बोलते हैं गार्डन। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? गार्डन। पढ़े थे ना अपन, प्लेस का नाम था गार्डन। प्लेस अपन पढ़े थे ना, हॉस्पिटल गार्डन, हॉस्पिटल गार्डन, फिर कहाँ पढ़े थे? जू, हाँ जू भी था बेटा। और क्या क्या पढ़े थे अपन? बैंक, है ना, बैंक, है ना, ये सब पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? वैसे ही ये जो पिक्चर है, ये गार्डन का पिक्चर है, यहाँ पे जाके खेलते हैं, ठीक है। गार्डन का पिक्चर है, इसको हिंदी में बोलते हैं उपवन। उपवन 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 उपवन, ठीक है। तो ये लिखेंगे अपन, ठीक है। सबसे पहले लिखेंगे ऊ, ये देखो ऊ लिखे, है ना, फिर प, फिर क्या आएगा? व, और ये ना को आप व में चिपका देते हो, ऐसे नहीं चिपकाना। ये देखो यहाँ पे न, ये देखो ऐसे। उपवन 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 उपवन, ठीक है। इसी को इंग्लिश अपन क्या बोलते हैं? गार्डन, है ना। गार्डन पढ़े थे ना अपन, प्लेस में GAR, गार्डन, DEN। ये डेन कौन सा है? जहाँ पे लाइन रहता है, लाइन का जो शेल्टर रहता है वाला स्पेलिंग है गार्डन, है ना। उसी का हिंदी है। हिंदी में जब ये क्वेश्चन आएगा, आपको ये हिंदी में इसी को लिखना है, उपवन उपवन लिखना है, ठीक है। उपवन 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 उपवन, तो सेंटेंस क्या हो जाएगा? उपवनचल, ठीक है। नेक्स्ट, एक इसका चित्र है, बताओ। बरगद, बरगद का चित्र है ये, बरगद, ठीक है। किसका चित्र है ये? बरगद। आप मुंह खोल के बोलोगे तो ऑटोमेटिकली आप लिख लोगे, आप मुंह खोल के नहीं बोलोगे तो स्पेलिंग गलत हो जाएगा आपका, ठीक है। क्या है? बरगद, बरगद, ठीक है। ऐसा एक पेड़ होता है, उसे बहुत सारे ऐसे रूट, बहुत बड़ा सा पेड़ होता है ये, ठीक है। बरगद बरगद, तो लिखेंगे ब र, ठीक है, ग, ग लिखे, फिर आएगा दवाई वाला द, ये देखो ये द। बरगद बरगद, बरगद बरगद, बरगद बरगद, ठीक है। ये इसका ये क्या है? बरगद बरगद, ठीक है। क्लियर हुआ इधर? बरगद बरगद, बरगद पर मत लटक, ठीक है। उसके बाद ये लास्ट, ये क्या है? इसको क्या बोलते हैं? रथ, है ना। राजा लोग यूज करते हैं ना, रथ, राजा यूज करते हैं ना। राजा लोग क्या करते हैं? इसमें बैठ के जाते हैं ना राजा लोग, तो ये यूज करते हैं, इसका नाम है रथ। ये क्या है? रथ, रथ 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 सही लिखते हो, पर थ का फॉर्मेशन सही नहीं है आपका। देखो र, उल्टा सी पूछी र, ठीक है। फिर थ, थ कैसे करते हैं? ये देखो, ये ऐसे उंडा बना के यहाँ पे इसको ऐसे लेके आए, फिर सीधा पुच्छी ऐसे घुमा के, ऐसे नहीं घुमाना, आप ऐसे घुमा देते हो, ठीक है। ये सीधा रिवर्स जाएगा, और फिर थ, र, थ। कितना इजी स्पेलिंग है। थर्ड ढंग से बनाना है। आप कैसे बनाते हो पता है? ये ऐसे करके इसको ऐसे घुमा के ऐसे लेके आते, ये नहीं है, गलत है। अपन को ये ऐसे घुमा के यहाँ लेके आके रिवर्स लेना है सीधा, रथ रथ, ठीक है। रथ रथ, रथ पर चढ़, ठीक है। वाक्य पूरा हो गया, रथ पर चढ़, ठीक है। नेक्स्ट है बादल कैसे आए। क्या क्वेश्चन है? बादल कैसे आए, तो कर, इसका आंसर है बादल गड़गड़ करते आए,
ठीक है, बादल गड़गड़ करते आए। ठीक है, तो इसमें देखो यहाँ पे देखना, आपको यहाँ पे बादल का स्पेलिंग मिल जाएगा, आए का स्पेलिंग मिल जाएगा। ये अपन को वैसे ही उतारना है। ठीक है, इसे ही वैसे ही उतारना, इसको देख के उतारना। तो सबसे पहले लिखेंगे बादल, ब में आ की मात्रा बा, ब में आ की मात्रा बा, फिर द, ल। देखो ल कैसे बना रही है मम्मी, ये देखो ल ऐसे करके ऐसे। ठीक है, ऐसे सुंदर से बनाना। बादल सेम स्पेलिंग में उतारी, ब में आ की मात्रा बा, द ल बादल। उसके बाद आएगा गड़, ग और ड, डमरू वाला ड, अम की बिंदु, फिर ग और फिर ड, अम की बिंदु, गड़गड़। हो गया बादल, बादल गड़गड़। फिर आएगा करते, क र ता में एक की मात्रा। ठीक है, करते, बादल गड़गड़ करते। ये जो आए लिखा है ना, सेम ऐसे उतारना। अ में आ की मात्रा, अ में आ की मात्रा आ, फिर ए। हो गया। फिर आएगा पूर्ण विराम। क्या आएगा, पूर्ण विराम। पूर्ण विराम नहीं डाल रहे आप, पूर्ण विराम। ये जो लाइन खींचते हैं उसको बोलते हैं पूर्ण विराम। ठीक है, क्वेश्चन है बादल कैसे आए, बादल गड़गड़ करते आए। बादल कैसे आए, बादल गड़गड़ करते आए। बादल कैसे आए, बादल गड़गड़ करते आए। बादल का स्पेलिंग ऐसे ही मिल जाएगा। फिर आपको गड़, अम की बिंदु गड़, गड़ अम की बिंदु गड़, कर तामे की मात्रा ते, में आ की ये फिर आए का स्पेलिंग, इसको देख के उतार देना। ठीक है, इतना समझ में आ गया। नेक्स्ट है बादल आकर कहाँ पर छाए। बादल कहाँ पे आके ऐसे छा गया, मतलब पूरा ऐसा फैल गया। ऑब्वियस है, आसमान में आके छाएगा। बादल कहाँ के छाएगा, बादल आसमान में ही रहेगा, है ना। यहाँ पर देखिए ना, ये देखो, ये आसमान के पिक्चर में बादल है, बर्ड्स है, सन है, तो ऑब्वियस है बादल कहाँ पे आएगा, आसमान में आएगा। तो आंसर लिखेंगे। आंसर में भी अपन जैसे यहाँ पे देखो बादल और आए इसे देख के लिखे थे ना, वैसे ही इसमें भी ऐसा रहेगा। बादल आकर, बादल आकर सेम वैसे ही उतारना है। और परछाई, ये जो है ना, ये और ये सेम ऐसे उतरेगा। ठीक है, तो सबसे पहले अपन लिखने, इसका आंसर होगा बादल आकर आसमान पर छाए। ये देखो, इधर बादल आकर आसमान में छा गया। ठीक है, बादल आकर आसमान पर छाए, बादल आकर आसमान पर छाए, बादल आकर आसमान पर छाए। ठीक है, बादल आकर आसमान पर छाए। ठीक है, फिर अपन लिखेंगे बादल। सबसे पहले इसको उतारो, ब में आ की मात्रा बा, द, फिर ल। ल अच्छे से बनाना, देखो स्टैंडिंग लाइन ऐसे घुमा के, ये ऐसे घुमा के ऐसे लाना। बादल आकर, अ में आ की मात्रा आ, फिर क र, आकर। बादल आकर, फिर आएगा आसमान। अपन सीखे थे ना, अ में आ की मात्रा आ, स कैसे बना, ये देखो ऐसे घुमा के ऐसे, आस। मा में आ की मात्रा मा, न, आ में आ की मात्रा आ, स, म में आ की मात्रा मा, न, आसमान। ठीक है, बादल आकर आसमान। तो ये देखो बादल आकर, ये अपन ये जो सेम था उसको नीचे उतारे, बीच में अपन लिखे आसमान, कहाँ के बदले अपन आसमान लिखे। फिर ये जो पर छाए वैसे सेम उतारना, पर ये उतार दिया। फिर ये देखो छाए, छ लिखे, छा में आ की मात्रा छा, ए। ठीक है, ये सेम ऐसे उतार दी। फिर आएगा, देखो सेम, छ में आ की मात्रा छा, फिर ए, फिर पूर्ण विराम। क्या आएगा, पूर्ण विराम। क्या आएगा, पूर्ण विराम। ठीक है, बादल आकर कहाँ पर छाए, बादल आकर आसमान पर छाए। बादल आकर कहाँ पर छाए, बादल आकर आसमान पर छाए। बादल आकर कहाँ पर छाए, बादल आकर आसमान पर छाए। ठीक है, उसके बाद फिर ये देखो, ये क्वेश्चन में क्या करना है, ये क्वेश्चन आता है इधर को कर रहा है, कहीं कहीं छोटी छोटी गलती हो रही है, मम्मा मुझे बता रही है क्या है। ठीक है, ये देखो छ त लिखा, इसमें ये क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, आ की मात्रा इसमें डालना है, अ की मात्रा इसमें डालना है। तो क्या करेंगे, ये जो आ की मात्रा इसमें डालेंगे, तो क्या लिखा, छ त लिखा, तो पहले छ, फिर आ की मात्रा, फिर ये छ के बाद क्या है त, फिर त में भी आ की मात्रा। तो नया शब्द क्या बन गया, छाता। नया शब्द क्या बन गया, छाता। ठीक है, छाता लेके जाते हैं ना अपन बारिश में, छाता, अम्ब्रेला। ठीक है, नेक्स्ट न ल लिखा हुआ है, इसमें भी वैसे ही करेंगे।
इसमें भी क्या करेंगे, ये देखो पहले ये न लिखेंगे, न, फिर ये आ की मात्रा लेंगे, आ की मात्रा डल गया, फिर न के बाद क्या, ल लिखे, ल अच्छे से लिखना, ल, ये देखो ऐसे लिखना, ल लिख दी ये, और ये आ की मात्रा डाल दी, ये आ की मात्रा, तो हो गया न में आ की मात्रा ना, ल में आ की मात्रा ला, नाला। ठीक है, न में आ की मात्रा ना, ल में आ की मात्रा ला, नाला, न के बाद भी आ की मात्रा, ल के बाद भी आ की मात्रा। उसके बाद लिखा म और त लिखा हो, तो पहले म लिखेंगे म, फिर ऊपर से ये आ की मात्रा यहाँ डाले, फिर म के बाद कह दिया तो त लिखेंगे, और त के बाद भी आ की मात्रा यहाँ डालेंगे, तो हो गया म में आ की मात्रा मा, त में आ की मात्रा ता, माता, म में आ की मात्रा मा, त में आ की मात्रा ता, माता। ठीक है, म में आ की मात्रा मा, त में आ की मात्रा ता, माता। फिर क्या लिखा हुआ है, देखो ये देखो त और ल लिखा हो, तो अपन पहले ये देखो त उतारेंगे, फिर ये आ की मात्रा यहाँ डालेंगे, फिर ल लिखेंगे, ल, और ये आ की मात्रा डालेंगे, तो बन गया ताला। ये क्या है, ताला। ठीक है, इतना समझ में आया, माता और ताला। नेक्स्ट, फिर ये देखो क्या दिया हुआ है, ये वाले क्वेश्चन में क्या करना है, अ की मात्रा को, ये देखो ये जो आ की मात्रा, इसको हटाना है, इसको हटाना है अपन को, तो ये देखो हटाना है मतलब क्या करना है, इसको अपन को हटाना है, मतलब कि देखो ह में आ की मात्रा डाला है ना, तो कुछ नहीं करना, पहले ह लिखना, फिर ये आ की मात्रा नहीं लिखना, फिर ह के बाद क्या दिया, ल, आ की मात्रा नहीं लिखेंगे, फिर ल, हल, बस इतना ही करना और कुछ नहीं करना। ये जो दिया है उसको ध्यान से देखना, आ की मात्रा को हटाना बस। ठीक है, पहले ह दिया, ह लिखोगे, फिर आ की मात्रा नहीं लिखेंगे, फिर क्या दिया, ल लिखेंगे, फिर उसको स्लीपिंग लाइन डाल देंगे, तो ह ल हल हो जाएगा। फिर क्या लिखा, ध, तो ध उतारो, ये देखो ध उतार दिए। उसके बाद आ की मात्रा नहीं लिखना है, फिर लिखा है न को यहाँ उतार दो, धन, धन, धन। ठीक है, फिर क्या लिखा है, घ है ना बेटा, ये देखो घ उतारा, फिर आ की मात्रा था, आ की मात्रा नहीं लिखेंगे, उसके बाद क्या है, ट उतार दो, घट, घट। ठीक है, इस वाले में आप गलती किए थे, देखो प में आ की मात्रा दिया है ना, तो पहले क्या दिया, प लिख दिए, अब आ की मात्रा अपन को नहीं लिखना है, तो उसको छोड़ के नेक्स्ट में जाएंगे, फिर क्या दिया, ल, फिर क्या दिया है, क, पलक, पलक। ठीक है, उसके फिर ये व्याकरण में जो फर्स्ट चैप्टर है ना, इसमें मम्मी पहले भी आपको पढ़ाई थी, आपको याद होगा, भाषा जो है, भाषा क्या है, भाषा पहला होता है बोलकर तथा सुनकर, है ना, मम्मी बोल रही है तब आप सुन रहे हो, ठीक है, मतलब मुंह से बोलकर और सुनकर। ठीक है, दूसरा होता है लिखकर और पढ़कर। ठीक है, जैसे ये लिख रहे हैं, और जो लिखा हुआ जैसे बुक, अभी मम्मी क्या करी, इसको देख के पढ़ रही है ना, तो वो पढ़कर होता है, लिखकर और पढ़कर। ठीक है, तो ये चार चीज होती है। भाषा का कार्य क्या क्या होता है, सुनकर, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। ठीक है, क्या चीज होता है, सुनना, कान से सुनना, मुंह से बोलना, है ना, और जो लिखा है उसको पढ़ना और लिखना। जैसे अभी ईदन जब ये पढ़ के याद हो जाता तो लिखता है ना बेटा, क्वेश्चन देती है तो मम्मी, उसको लिखना बोलते हैं। ठीक है, अपन को एक क्वेश्चन आ सकता है, हम अपनी बात दूसरों तक कैसे पहुंचाते हैं, है ना, हम अपनी बात दूसरों तक कैसे पहुंचाते हैं। सिंपल है, हम अपनी बात, जैसे कि ईदन को कुछ बोलना है तो आप कैसे बोलोगे, या तो मुंह से बोलोगे या तो लिखोगे, है ना, तब आप बता पाओगे। तो इसका आंसर है, हम अपनी बात, क्वेश्चन है हम अपनी बात दूसरों तक कैसे पहुंचाते हैं। इसका आंसर है, हम बोलकर या लिखकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं। ठीक है, हम बोलकर या लिखकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं। हम बोलकर या लिखकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं। हम बोलकर या लिखकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं। हम बोलकर या लिखकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं। तो ये लिखना बहुत इजी है, ये आंसर लिखना बहुत इजी है। मम्मी पता है कैसे लिखना, देखो ये देखो, ये हम को ऐसे नीचे उतार देना। ठीक है, फिर आपको लिखना बोलकर या लिखकर। ठीक है, उसके बाद फिर बाकी अपनी बात दूसरों तक कैसे छोड़ देना, पहुंचाते हैं, ये सेम उतारना है। ठीक है, मम्मी लिख के दिखा रही। सबसे पहले हम लिखना, ह, देखा मम्मी ह कैसे बनाई, हाँ ऐसे ही बनाना। पहले ड कंप्लीट मत होना, आधे में आके यहाँ स्टॉप, उसके बाद फिर ये ऐसे नीचे कब, हम, ये हम है ना, हम वैसे सेम उतारी। उसके लिखना बोल कर,
बोलकर कैसे लिखना, ब में ओ की मात्रा, ओ की मात्रा कैसे डलता है अक्षर के बाद स्टैंडिंग लाइन और वहां से मात्रा, बो, बा में ओ की मात्रा, बो ल, फिर कर, देखो ल कैसे बनाई, ऐसी बनाना ईदन, बोल कर, बोलकर, बा में ओ की मात्रा, बो ल कर, बोलकर, बा में ओ की मात्रा, बो ल कर, बोलकर, बा में ओ की मात्रा, बो ल कर, बोलकर, फिर य में आ की मात्रा, य में आ की मात्रा, या, ठीक है। फिर या के बाद आएगा लिख कर, ठीक है, लिख कर, लिख का स्पेलिंग क्या होगा, ल में छोटी ई की मात्रा, छोटी ई की मात्रा क्या होता है, अक्षर के पहले स्टैंडिंग लाइन और वहां से ऐसे कर्व डलता है अक्षर तक, ल में छोटी की मात्रा, ली, ख, ख, ये देखो ख, फिर कर, लिख कर, ठीक है, ला में छोटी की मात्रा, ली, ख, कर, लिख कर, ला में छोटी की मात्रा, ली, ख, कर, लिख कर, ठीक है, ला में छोटी की मात्रा, ली, ख, कर, लिख कर। फिर ये देखो इतना पूरा है ना, ये देखो अपनी बात दूसरों तक, ये कैसे को छोड़ देना, पहुंचाते, ये सेम उतारना, यहां से देखो ये पूरा उतारो। अब ये देखो अपनी, न में बड़ी की मात्रा नी, अपनी, न में बड़ी की मात्रा नी, अपनी, हो गया। फिर क्या लिखा, ब में आ की मात्रा, बात, बात, ब में आ की मात्रा, बात, बात, ठीक है। अब ये देखो यहाँ जगह नहीं इसलिए मम्मी नीचे लिखने जा रही है, बात लिख दी, उसके फिर क्या लिखा, दूसरों, कैसे लिखा, द में बड़ू की मात्रा, दू, फिर क्या लिखा है, स, ये देखो स लिखा है, स सेम उतारो, स, फिर रा में ओ की मात्रा, र में ओ की मात्रा देख के सेम उतारना, और फिर स्लीपिंग लाइन, और ये देखो अम की बिंदु है यहाँ पे, तो यहाँ अम की बिंदु डालना, दूसरों, तक, तक, ठीक है। फिर कैसे अपन को छोड़ना है, नहीं लिखना है, फिर पहुंचाते पूरा वैसे लिखना, प, ह, ये देखो ह लिखा हुआ कैसे लिखते हैं, ये देखो आधा डा बनता है, फिर ये ऐसे हो जाता है, फिर ये ह होने के नीचे में ऊ की मात्रा दिया, छोटी ऊ की मात्रा, पहू, ठीक है, और ह के ऊपर चंद्र बिंदु है, ये देखो चंद्र बिंदु, ठीक है, सेम वैसे ही उतारे। फिर च में आ की मात्रा, चा, त में ए की मात्रा, ते, स्लीपिंग लाइन पहुंचाते, फिर हैं, ह लिखा, हा में ए की मात्रा, सॉरी आई की मात्रा दोनों डल गया, देखो ये दोनों आई की मात्रा डल गया, स्लीपिंग लाइन, और ये देखो अम की बिंदु, ये अम की बिंदु डाले, फिर आएगा पूर्ण विराम, पूर्ण विराम, ठीक है। ये क्वेश्चन है, हम अपनी बात दूसरों तक कैसे पहुंचाते हैं, तो हम सेम उतार के लिखोगे, फिर लिखोगे बोलकर या लिखकर, बोलकर या लिखकर, बोलकर या लिखकर, ठीक है। फिर ये देखो हम के बाद क्या, अपनी बात दूसरों तक कैसे नहीं लिखना है, पहुंचाते हैं, ये पूरा सेम ऐसे उतारना है, हम बोलकर या लिखकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं, हम बोलकर या लिखकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं, हम बोलकर या लिखकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं, ठीक है, इतना हो गया। फिर नेक्स्ट ये क्वेश्चन आएगा इधर, जिसमें कि ये देखो ये क्वेश्चन आएगा जिसमें कि ना ये ऐसे चित्र बना रहेगा और वो क्या है अपन को मैचिंग करना है, ठीक है। तो ये देखो इसमें क्या कर रहे हैं, ये चित्र में देखो ये क्या कर रहे हैं, पापा पढ़ रहे हैं, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, तो पढ़, न में आ की मात्रा, ना पढ़ना होगा, ये पढ़, न में आ की मात्रा, ना पढ़ना, पढ़ रहे हैं ना, पढ़ रहे हैं, रीड कर रहे हैं, पढ़, न में आ की मात्रा, ना पढ़ना, तो अपन ये पूरा इसमें ढूंढेंगे कहाँ पे, ये देखो ये पढ़, न में आ की मात्रा, ना पढ़ना, मैचिंग कर देना, ठीक है। अब उसके बाद फिर क्या करना है, ये देखो अभी ये क्या कर रही है, ये देखो ये बर्ड आके गाना गा रही है और ये बच्ची सुन रही है, तो ये क्या है, सुनना, गाना सुन रहे हैं ना, अपन गाना लगाते हैं ना यशोपचन का, तो अपन क्या करते हैं, सुनते हैं ना उसको बोलते हैं सुनना, सु, सा में छोटी की मात्रा सु, न में आ की मात्रा, ना सुनना, सा में छोटी की मात्रा सु, न में आ की मात्रा, ना सुनना, तो अपन क्या करेंगे, ये देखो यहाँ पे ये स्पेलिंग, सा में छोटी की मात्रा सु, न में आ की मात्रा, ना सुनना, इसके साथ इसको मैचिंग कर देंगे। और फिर यहाँ पे है, इसमें देखो ये बच्चा बात कर रहा है फोन में, और ये किससे बात कर रहा है, अपनी मम्मी से बात कर रहा है, ठीक है ना। तो इसको क्या बोलते हैं, ये बच्चा क्या कर रहा है, जब बात कर रहा है तो क्या कर रहा है, बोल रहा है, जैसे मम्मी अभी आपको बता रही है कुछ चीज़, क्या कर रही है, मुंह से बोल रही है ना, तो इसको बोलते हैं बोलना,
क्या बोलते हैं? बोलना। बा में ओ की मात्रा बो, ल ना में आ की मात्रा ना, बोलना। बा में ओ की मात्रा बो, ल ना में आ की मात्रा ना, बोलना। अभी अपन ये आंसर लिखे थे ना, इसमें अपन, है ना, ये होता है बा में ओ की मात्रा बो, ल ना में आ की मात्रा ना, बोलना। तो अपन क्या करेंगे? ये बोलना के साथ इसको मैचिंग कर देंगे। लास्ट क्या बच्चा? ये देखो, ये लिखना बच्चा। क्या बच्चा? लिखना। ये बच्चा लिख रहा है, जैसे कि ईदन को मम्मी क्वेश्चन देती है तो ईदन लिखता है ना, अभी वही है लिखना। ठीक है, तो ये देखो, ला में छोटी की मात्रा ली, ख न में आ की मात्रा ना, लिखना। ये होगा स्पेन लिख, ल ल ल, ये देखो ल मिल गया। लिखना, लिखना के साथ मैचिंग कर दिया। ठीक है, अब लास्ट ये 4 क्वेश्चंस बस बचे। ठीक है, क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य भाषा का नहीं है? ठीक है, तो अपन क्या सीखे थे? भाषा में होता है बोलना, सुनना, पढ़ना, लिखना। ये 4 चीज पढ़े थे। मुंह से बोलना, कान से सुनना, और आंख से पढ़ना, और हाथ से लिखना। ये 4 चीज था। तो वो 4 चीज के अलावा कुछ होगा तो वो भाषा का कार्य नहीं होगा। जैसे कि यहाँ पे लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा का कार्य भाषा का नहीं है? तो बोलना है, हाँ बोलना तो है। पढ़ना भी है। हंसना, अरे हंसना नहीं है, भाषा का कार्य नहीं है। हंसना भाषा का कार्य नहीं है, इसलिए अपन हंसना के सामने टिक करेंगे। नेक्स्ट है, लिखित भाषा को लोग कैसे समझते हैं? कोई लिखा हुआ चीज उसको कैसे समझते हैं? अभी जैसे ये लिखा है तो मम्मी इसको कैसे समझ रही है? मम्मी उसको पढ़ रही है तब समझ रही है ना। मम्मी उसको जब पढ़ेगी तभी समझ में आएगा ना। ईदन को भी मम्मी चित्र देती है, या तो फिर लिखा बादल कैसे आया, तो ईदन पूछा ना मम्मी क्या लिखा है, तो मम्मी बोली ईदन पढ़ो, तो ईदन पढ़ा बादल कैसे आया। तो जो लिखा उसको पढ़ा तब समझ में आया ना, वही चीज यहाँ बोल रहा है। लिखित भाषा, जो चीज लिखा हुआ, जैसे देखो ये सब लिखा है, उसको अपन कैसे समझते हैं? पढ़ के समझते हैं। तो ये क्वेश्चन है, लिखित भाषा को लोग कैसे समझते हैं? तो पहला ऑप्शन है पढ़कर, फिर देखकर, फिर बोलकर। तो उसका आएगा पढ़कर। अपन पढ़ेंगे तभी समझेंगे ना लिखित भाषा को। जो लिखा हुआ उसको कैसे समझेंगे? पढ़कर समझेंगे। तो ये देखो पढ़कर, ये ऑप्शन दिया, ये आएगा आंसर। नेक्स्ट है, मौखिक भाषा को हम कैसे समझते हैं? अब मुंह से बोले वाला मौखिक, मुंह से बोले वाले भाषा को अपन कैसे समझते हैं? मम्मी अभी मुंह से कुछ आपको बोली, ईदन उठ के बैठो, तो आप उठ के बैठ गए, बैठे ना। कैसे बैठे? आप ध्यान से सुने ना मम्मी क्या बोली, कान से सुना ना ईदन, तभी उठ के बैठा ना। अगर सुना नहीं होता, इधर नीचे होता, मम्मी बोलती उठ के बैठे, तुम उठ के बैठते क्या? नहीं बैठते ना। तो ये देखो क्वेश्चन लिखा है, मौखिक भाषा में हम कैसे समझते हैं? मुंह से लिखने वाली भाषा को अपन कैसे समझते हैं? कान से सुन के। तो देखो यहाँ पे लिखा, मौखिक भाषा को हम कैसे समझते हैं? इधर लिखो पढ़कर, सुनकर, बोलकर। क्या आएगा? सुनकर समझते हैं। मौखिक भाषा को हम कैसे समझते हैं? सुनकर समझते हैं। मौखिक भाषा को हम कैसे समझते हैं? सुनकर समझते हैं। मौखिक भाषा को हम कैसे समझते हैं? सुनकर समझते हैं, है ना। तो यहाँ सुनकर टिक होगा। फिर निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण मौखिक भाषा का है? ये सब उदाहरण में से कौन सा मुंह से बोल, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण मौखिक भाषा का है? एक है होमवर्क करना। होमवर्क करने में क्या है? देखो, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण मौखिक भाषा, मतलब मुंह से बोला वाला भाषा का उदाहरण कौन सा, मतलब मुंह से बोलने वाला कौन सा होगा? पहला लिखा है होमवर्क करना। होमवर्क में क्या करते हैं अपन? लिखते हैं ना, तो वो क्या हो जाएगा? वो तो लिखित हो जाएगा। जो अपन हाथ से लिखते हैं उसको क्या बोलेंगे? लिखित। नेक्स्ट क्या दिया है? फोन सुनना। फोन को अपन सुन रहे, कोई अपन को बोल रहा है ना, है, और वो अपन फोन से सुन रहे हैं, तो वो क्या हो गया? वो होगा मौखिक भाषा का उदाहरण। ठीक है, फोन से सुनना क्या होगा? मौखिक भाषा का उदाहरण होगा। ठीक है, तो ये होगा फोन सुनना। थैंक यू एचजन, बाय।